Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। ये जो किंगडम्स थे, है ना, इनका प्रशासन कैसे चलता था, कैसे एडमिनिस्टर होते थे, इनके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। जो अलग अलग किंगडम्स अभी हम देख रहे हैं, लास्ट टॉपिक से हम देखते हुए आ रहे हैं, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा उन्हीं के बारे में कि भाई ये किंगडम जो है एडमिनिस्टर कैसे होते थे, कैसे जो है प्रशासन इनका चलता था। तो पहले तो आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। लास्ट क्लास में हम किसके बारे में देख रहे थे, पल्लवास, चालुक्यास के बारे में, कि बस एक दूसरे के एरिया को हथियाने में कोशिश इनकी लगी रहती थी बढ़िया तरीके से। दोनों साउथ साइड की जो थी किंगडम से, डायनेस्टी सी, है ना, अच्छी उस जमाने की, अच्छी इंपॉर्टेंट, लेकिन उतनी ज़्यादा टिक नहीं पाई लंबे टाइम के लिए, क्योंकि बाद में कौन रोल में आ गए थे, राष्ट्रकूटा और चोल एम्पायर, जिसके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको बताया था। ठीक है, चैप्टर 2 आपका रहेगा ना, तो उसमें आप पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था, चालुक्यास, पल्लवास वगैरह के बारे में। नाउ ये जो किंगडम से कैसे एडमिनिस्टर होते थे, इसको समझते हैं। क्या आपने लाइक और शेयर कर दिया है, जल्दी जल्दी से बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं। As in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers and the village remained the basic unit of administration. Administration का मतलब होता है प्रशासन, कि कैसे आप जो है टैक्स रेवेन्यू एंड ऑल, है ना, कैसे चला रहे हो, है ना, खजाना कैसे भर रहे हो, या रेवेन्यू कैसे ले रहे हो, टैक्स वगैरह का, आर्मी कैसे मेंटेन कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, अगर हम पहले के किंग्स की बात करें, लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स। इन रूलर्स के लिए क्या लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना, महत्वपूर्ण रहा है। एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो विलेज है, जो गांव है, बेसिक यूनिट रहा है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। विलेज क्या रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक यूनिट रहा है। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। उस वक्त पे कुछ नए नए डेवलपमेंट भी हुए थे, है ना, कुछ नए नए डेवलपमेंट भी उस वक्त में हुए थे। Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful. अब बहुत से डेवलपमेंट भी हुए। अब जो राजा है वो किसका सपोर्ट चाहता था, वो मतलब बहुत से ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स वो ऐसे अडॉप्ट करते थे, अपनाते थे, ताकि वो किसका सपोर्ट देख पाए, ले पाए, मतलब टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल। ऐसे लोग जो काफ़ी शक्तिशाली, पावरफुल होंगे, है ना, तो उनका सपोर्ट राजा ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था, either economically or socially or because of their political and military strength। मतलब कैसे लोगों को राजा अपने अंडर, यानी कह सकते हैं अपना साथ चाहता था, कि भाई ये मेरा साथ दे, मतलब, है ना, ऐसा इंपॉर्टेंट इंसान मेरे साथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो इंसान कैसा हो सकता है, या तो वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, या सामाजिक तौर पे भी पावरफुल हो सकता है ना, पॉलिटिकली भी हो सकता है, या मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो भी है। क्या रीज़न, जैसे बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल, या तो भाई राजनीति बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो इन तरीकों से। क्लियर। तो राजा क्या चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पावरफुल इंसान क्या हो, मेरे साथ हो तो बेटर है। चल, फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी। जो इम्पॉर्टेंट प्रशासनिक जो पोस्ट थी, है ना, वो कैसी थी, वो हेरिडिटरी थी। मतलब जो है कोई मंत्री, फॉर एग्जाम्पल मंत्री है, तो मंत्री का बेटा मंत्री बन गया, इस तरीके से। दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर टू दीज पोस्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी पोस्ट, है ना, जो भी पोस्ट लोगों की है, अब उनके बेटे उस पोस्ट पे बैठेंगे, मतलब बेटा क्या करेगा, अपने पिताजी की पोस्ट पे बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेना वॉज अ महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। जैसे जो पोएट थे, कौन, हरिसेना, नाम सुना है ना हरिसेना, कि भूल गए। हरिसेना जो पोएट थे, जो क्या थे, महादंड नायक थे। महादंड नायक, या इनको चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी कहा जाता है। जुडिशरी जो न्याय वगैरह करते हैं, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, है ना, अपने फादर की तरह, यानी फादर के बाद ये पोस्ट हरिसेना को मिल गई होगी। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस। कई बार जो बहुत से ऐसा होता था कि बहुत से ऑफिसेस को एक ही पर्सन संभालता था। फॉर इंस्टेंस, बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक, हरिसेना वॉज अ कुमार अमात्य, मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, एंड
विग्रहिका मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी आप ये समझ लो कि एक पोस्ट के साथ साथ और भी पोस्ट और भी काम संभालते थे। जैसे हरिसेना का एग्जाम्पल से हमें बताया कि हरिसेना क्या है, ये जो हरिसेना है यहाँ पे देखा ना हमने, हरिसेना, पहला इनको क्या बताया, पहली क्या चीज है ये, फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट देखें, पहला कौन सा रोल है इनका, महादंड नायक है ना, पहले इनको बोल रहे हैं महादंड नायक, महादंड नायक। महादंड नायक मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर, मतलब क्या है, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। सेकंड और क्या काम था, मतलब इनको और भी काम दिए गए थे। जैसे महादंड नायक के साथ साथ ये कुमार अमात्य भी थे, क्या थे, कुमार अमात्य भी थे, ये लिखा है ना, ये कुमार अमात्य, कुमार अमात्य मतलब एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। फिर उसके साथ संधि विग्रहिका भी थे, मतलब जो मिनिस्टर है वॉर और पीस के। तो सेकंड पोस्ट कौन सी देखने को मिल रही है हमें, क्या थे ये, कुमार अमात्य, मतलब एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। मीनिंग एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। फिर थर्ड पोस्ट कौन सी हमें दिख रही है, संधि विग्रहिका। संधि विग्रहिका मतलब मीनिंग मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। यानी क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग पोस्ट ये संभाल रहे हैं ना, हरिसेना है एक ही है लेकिन मल्टीपल पोस्ट पे इनको जॉब दी हुई है, मतलब मल्टीपल पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और ये जो पोस्ट है हमने क्या देखी थी, हेरिडिटरी रहती थी। अब जैसे इनका रोल क्या क्या था, हरिसेना का ही क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। महादंड नायक भी थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर है ना, कुमार अमात्य का भी रोल प्ले करते थे, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे। थर्ड कौन है, हमें बोल रहे संधि विग्रहिका मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, है ना, ऐसे मिनिस्टर जो वॉर एंड पीस संधि वगैरह पे जो बात करते हैं, जो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर, यानी मल्टीपल पोस्ट संभाली जाती थी। Besides, important men probably had a say in local administration. These included the Nagar Shreshti or chief banker or merchant of the city, the Satvaha or leader of the merchant caravans, the Prathama Kulika or the chief craftsman, and the head of the Kayastha or scribes. अब और भी पोस्ट हमें बताई गई है ना, और भी अदर पोस्ट के बारे में हमें बताया गया। जैसे इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट मैन जो होते हैं वो उनका भी रोल था। जैसे कौन कौन इसमें इंक्लूडेड है, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी मतलब, नगर श्रेष्ठी का मतलब होता है एक चीफ बैंकर और मर्चेंट, है ना, चीफ बैंकर और मर्चेंट, सिटी का कोई चीफ बैंकर हो, मर्चेंट हो, ठीक है वो। अब सर्थवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवान, सर्थवाहा कौन, जो लीडर है ना, लीडर है, या हम कह सकते हैं है ना ऑफ द मर्चेंट कारवान, जो कारवान्स वगैरह जाते हैं उनकी। प्रथम कुलिका इसका मतलब होता है चीफ क्राफ्टमैन, जो चीफ क्राफ्ट्समैन होते हैं उनको बोलते हैं प्रथम कुलिका। एंड द हेड ऑफ द कायस्थ, और कायस्थ हेड जिनको हम स्क्राइब्स, है ना। These policies were reasonably effective, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. अब धीरे धीरे पॉलिसी जो थी हम कह सकते इफेक्टिव तो थी। अब क्या होता है, इंसान जब किसी के अंडर काम करते, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस है ना, बिजनेस में पहले कोई दूसरा मतलब मालिक है, किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, जैसे मैं हूँ किसी का बिजनेस है, मैं उसके अंडर काम कर रही हूँ, धीरे धीरे मैंने सीखा, मैं अच्छा अर्न करने लग गई, है ना। पहले मैं उसके अंडर काम करी, अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा जान के, मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल बन गई कि मैंने भी अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस खड़ा कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे ही कि अगर राजा के अंडर कोई काम कर रहा है तो धीरे धीरे इनका
इनका नाम बनता है ना, कमाते अच्छा है, पावरफुल बनते हैं, समाज में एक नाम ऊंचा होता है, तो ये खुद क्या बन जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते हैं अपना, कि बस बहुत हो गया, किसी के अंडर अब ज़्यादा काम होता नहीं है, अब हम भी इतना रखते हैं, इतनी हम पे भी है कैपेबिलिटी कि अब हम भी अपना एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य बनाएंगे भाई, अब बहुत हो गया किसी राजा के अंडर काम करना। क्लियर? तो ऐसा भी होने लग गया था। चलो इसी के साथ भाई हमारे टॉपिक की कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है एंड होता है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।